देखिए हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, कॉन्सेप्ट का नाम है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। नाउ व्हाट डू मीन बाय फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, किसे बोलते हैं और फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं। एक्चुअली मैंने इसका एक क्रक्स मेंटेन कर रखा है, उस क्रक्स से आप इजीली समझ सकते हो कि क्या होता है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। तो देखते हैं क्या है वो फॉरेन करेंसी। सबसे पहली बात आपने देखा इसमें वर्ड यूज किया गया फॉरेन करेंसी, इट मींस डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी। सेकंड वन इज कन्वर्टेबल, इट मींस ये कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं क्या हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन है क्या, बॉन्ड्स। तो देखिए सबसे पहली बात तो मैं बता देती हूं, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड इज अ हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट, इज अ हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूं और हाइब्रिड किसे बोलते हैं, हाइब्रिड क्या होता है, हाइब्रिड का मतलब है कि फीचर्स ऑफ इक्विटी एंड डेट बोथ, इसमें फीचर्स हैं इक्विटी की भी और फीचर्स हैं डेट के भी। कैसे, देखिए वो समझते हैं। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स में है तो ये डेट, मतलब है तो बॉन्ड्स, तो आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन यहां पे बॉन्ड होल्डर के पास ऑप्शन होता है कि वो इनको इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बॉन्ड होल्डर्स के पास क्या होता है, ऑप्शन होता है कि वो उसको इक्विटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए समझते हैं, FCCB शॉर्टकट में बोला जाता है इसे, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। मैंने नेचर बताया, इसका नेचर हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट का है। हाइब्रिड मतलब इट्स अ मिक्सचर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इक्विटी एंड डेट। जब ये इशू किया जा रहा है तो डेट है, बट इसमें एक ऑप्शन है कि अगर बॉन्ड होल्डर्स चाहे तो इक्विटी में अपने बॉन्ड को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट, ये बॉन्ड्स हैं, इन बॉन्ड को इशू कौन करती है, तो बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं इंडियन कंपनी के द्वारा। These bonds are issued by the Indian company, that Indian company which is interested to raise the funds in foreign currency from outside India and in borrowing in the form of borrowed fund। अगर कोई भी हिंदुस्तान की कंपनी, लेकिन एवरी कंपनी इज नॉट एलिजिबल, मतलब हर कंपनी को यहाँ पे अलाउड नहीं किया गया, ओनली एलिजिबल एंटिटीज, एंड एलिजिबल एंटिटीज के लिए यहाँ पे रेगुलेशंस हैं। तो कंपनी, इंडियन कंपनी, a company which is situated in India, if company is interested to raise funds in borrowing form from outside India, then they are issuing this instrument. The instrument name is foreign currency convertible bonds. So the point is very clear, these bonds are issued by इंडियन कंपनी। तो इनको जो इशू किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, इंडियन कंपनी। द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जब इन बॉन्ड्स को इशू किया जाता है तो इसके लिए वो इशुअर कंपनी जो है, जो इंडियन कंपनी है जो इशू कर रही है, दैट पर्टिकुलर कंपनीज फॉलो प्रॉपर गाइडलाइंस। उनको गाइडलाइंस के तहत ही फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स इशू करने हैं, जिसमें एंड यूज, परमिटेड यूज, ईच एंड एवरी रेगुलेशन इज मेंशन। तो उन गाइडलाइन के तहत ही ये बॉन्ड इशू किए जा सकते हैं। दूसरी पॉइंट मैंने क्लियर करी। तीसरा, इन बॉन्ड्स का जो डेनोमिनेशन होता है, द डेनोमिनेशन इन द फॉरेन करेंसी नॉट इन इंडियन करेंसी, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। जो ये डिनोमिनेट की जाती हैं, ये डिनोमिनेट की जाती हैं इन फॉरेन करेंसी, और नाम भी आप देख रहे हो ना, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल। तो तीनों लाइनों से हमें समझ में आ रहा है कि ये फॉरेन करेंसी डिनोमिनेशन है। दूसरा, इट इज कन्वर्ट इनटू इक्विटी, सो द नेम इज कन्वर्टेबल, बट होल्डर्स हैविंग, बॉन्ड होल्डर्स हैविंग ऑप्शन, सो इट इज डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी। अगर पेमेंट की बात करें तो पेमेंट यहां पे दो तरीके से होगा, एक प्रिंसिपल और दूसरा इंटरेस्ट। प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट बोथ आर पेड इन फॉरेन करेंसी। तो जो पेमेंट का मोड होगा वो क्या होगा, फॉरेन करेंसी। और इस तरीके के बॉन्ड्स जो सब्सक्राइब करते हैं, बॉन्ड्स आर सब्सक्राइब्ड बाय इंडियन रेजिडेंट, आंसर इज नो। बॉन्ड्स आर सब्सक्राइब्ड बाय द नॉन रेजिडेंट। तो ये जो बॉन्ड सब्सक्राइब किए जाते हैं किसके द्वारा किए जाते हैं, नॉन रेजिडेंट। और ये कन्वर्ट हो सकते हैं किसमें, ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ इशूइंग कंपनी। इशूइंग कंपनी के ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, आइदर होली और पार्शियली। मतलब इनको लेटर ऑन आप किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, आइदर होली और पार्शियली। एक बार फिर से मैं FCCBs के बारे में बता देती हूँ। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, इट मीन्स ये बॉन्ड्स हैं तो ये बोरोड फंड में आते हैं, और बोरोड फंड में आते हैं तो इन पे किया जाता है इंटरेस्ट।
इंटरेस्ट और इनको रिडीम किया जाता है। लेकिन ये बॉन्ड होल्डर कुछ खास क्यों है? पहली बात, ये जो बॉन्ड है ये इशू कर रही है इंडियन कंपनी, लेकिन यहाँ पे फंड रेज किया जा रहा है आउटसाइड इंडिया। तो इनके जो सब्सक्राइबर्स हैं, इनको जो सब्सक्राइब कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है। इसका जो पेमेंट होगा और ये जो डिनोमिनेटेड होगी, ये इंडियन रुपीज में नहीं है, ये डिनोमिनेटेड है फॉरेन करेंसी में। जब भी कभी इंडियन कंपनी को आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है फॉरेन करेंसी की, तो वो फंड रेज कर सकती है इन द बोरोड फॉर्म फ्रॉम आउटसाइड इंडिया बाय इशूइंग द इंस्ट्रूमेंट नॉन एज फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, और एक और है फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स। दूसरा मुद्दा इसमें हमने ये भी चर्चा करी कि पेमेंट का मोड होगा फॉरेन करेंसी होगा, पेमेंट और इंटरेस्ट बोथ आर पेड इनटू फॉरेन करेंसी एंड इट इज टू बी सब्सक्राइब्ड बाय नॉन रेजिडेंट। उसी के साथ ही कन्वर्ट हो सकता है किसमें? ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ इशूइंग कंपनी, जो कंपनी इशू कर रही है, लेटर ऑन उसकी कैपिटल का पार्ट ये बन सकते हैं, आइदर होली और पार्शली। अगला चर्चा का विषय जो मेरा है, वो मैंने इसमें एक एड ऑन किया है कि कंपनी जो इशूइंग कंपनी है इस तरीके के बॉन्ड्स क्यों इशू करती है और उसको बॉन्ड इशू करने का क्या फायदा है, क्या बेनिफिट है कि वो बॉन्ड इशू कर रही है। तो वो भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। बेनिफिट टू द इशूअर कंपनी, द कूपन रेट इज लो। समझिए, कूपन रेट इसका लो क्यों है, कि जो आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना है वो कम क्यों है। लॉजिक बताती हूँ। एक्चुअली ये दोनों हाथों में लड्डू है इन्वेस्टर के। कैसे? कि अभी तो वो डेट की फॉर्म में है, लेटर ऑन वो इक्विटी में पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर प्योर डेट इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो उसमें इस तरीके का कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो इसी वजह से यहाँ पे जो कूपन रेट है वो क्या है? लो है एज कंपेयर टू प्योर डेट इंस्ट्रूमेंट। एंड इसका रीजन क्या है? क्योंकि ये हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट है और इसके अंदर कहीं ना कहीं इन्वेस्टर का एक फायदा है। तो इसी की वजह से कंपनी इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है एज कंपेयर टू प्योर डेट इंस्ट्रूमेंट कम रखती है। दूसरा, इसमें किसी तरीके की कोई रेटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, नो रेटिंग रिक्वायरमेंट। रेटिंग क्या होती है? जो क्रेडिट रेटिंग होती है, एंड क्रेडिट रेटिंग इज इशूड बाय द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। देयर आर वेरियस एजेंसीज व्हिच आर वर्किंग इन इंडिया लाइक KR, ICRA, CRISIL, Fitch, Moody Investor, Standard and Poor. There are various agencies which are working. So in that particular case, no need to the credit rating. उसी के साथ साथ यहाँ पे ना आपने अभी बॉन्ड इशू किया, लेकिन तुरंत ही आपका इक्विटी डाइल्यूशन नहीं हुआ, इट मींस इक्विटी पार्टिसिपेशन नहीं हुआ। सेव रिस्क ऑफ इमीडिएट इक्विटी डाइल्यूशन, सेव रिस्क ऑफ इमीडिएट इक्विटी डाइल्यूशन, ये भी एक फायदा है। अगर हम फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स को देखें इशू करने में और फंड रेज करने में, एज कंपेयर टू अदर इंस्ट्रूमेंट, इसमें समय कम लगता है। अगर हम दूसरों के और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें टाइम जो है वो क्या लगता है? एज कंपेयर टू अदर बहुत कम लगता है, जबकि दूसरों में टाइम बहुत ज्यादा लगता है। ये तो हमने बात करी इशूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात कर लेते हैं इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक इन्वेस्टर फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड में क्यों इन्वेस्ट करेगा। देखिए, उसको क्या फायदा है। अगर हम बात करें कोई नई कंपनी है और उस कंपनी में अभी उतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं है, इन्वेस्टर क्या चाहता है कि मैंने जो पैसा लगाया उसके ऊपर मुझे कुछ पेमेंट मिलना चाहिए। तो उसने इनिशियल स्टेज में तो एंजॉय किया इंटरेस्ट, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, कोई रिस्क नहीं था। जब उसे लगा कंपनी एक अच्छी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और इंटरेस्ट से ज्यादा डिविडेंड की डिमांड है, डिविडेंड ज्यादा पे किया जा रहा है, तो उस समय ये ऑप्शन एक्सरसाइज करके अपने आप को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकता है। तो हम कह सकते हैं यहां पे इस केस में जो इन्वेस्टर है उसको डबल फायदा है, उसके दोनों हाथों में लड्डू है, वो डेट भी एंजॉय कर रहा है और इक्विटी भी। उसी के साथ साथ यहां पे रिस्क भी नहीं है, फिक्स्ड कूपन रेट ऑफ पेमेंट, आपको फिक्स्ड पेमेंट मिल रहा है, एंड यहां पे लो टैक्स लायबिलिटी है, मतलब टैक्स लायबिलिटी आपकी कम है, लेस टैक्स लायबिलिटी है। सो हम कह सकते हैं ये सारे बेनिफिट्स हुए इन्वेस्टर को। ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको मैंने क्लियर किया, जो था क्या? फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। अब इसके ऊपर आप अगर जो मैंने नोट्स बना रखे हैं उसके अंदर देखोगे तो वो नोट्स में बता देती हूं, कुछ इसी तरीके से लिखा हुआ है जो मैंने डायग्राम में बताया। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स आर ऑप्शनली कन्वर्टेबल बॉन्ड्स इशूड इन अ करेंसी अदर देन इंडियन रूपी। Convertible bond is a mix between a debt and the equity. It act like a bond making regular coupon principal payment. But these bonds also give bondholder an option to convert into shares at the expiry of fixed term. FCCBs are unsecured, means security नहीं होती, carry a fixed rate of interest and option for conversion into fixed number of equity shares of issuer company.
जो आपका इंटरेस्ट एंड रिडम्पशन प्राइस दोनों पेमेंट होगा किसमें, डॉलर्स में। FCCB shall be denominated in any freely convertible foreign currency. However, it must be kept in mind that FCCB's proceeds need to confirm the ECB and use requirement. उसी के साथ मैंने इसके आपके बेनिफिट्स एडवांटेजेस भी क्लियर किए और ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो जाता है। उसके आगे हम आगे बढ़ते हैं, इनके जो मैकेनिज्म हैं, जो गाइडलाइंस हैं, वो क्या क्या गाइडलाइंस है उसके बारे में अब हम डिस्कशन करते हैं।